डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर भी पाइथन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन एक बहुत ही एक्सेलेंट टूल है, क्योंकि ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, एक अमली और नज़रियाती लैंग्वेज इसको कह लें, जिसका फोकस नतीजे के ऊपर होता है, और काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है, और इसके अंदर काम करना भी इंजॉयबल है। वो एक फ़न की तरह आप महसूस करेंगे। ज़्यादातर डेटा एनालिसिस टास्क के लिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं। अगर आपकी जो डेटा एनालिसिस है वो किसी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है, या स्टैटिस्टिक कोड आप ने लिखा है जिसको कि आप एक प्रोडक्शन डेटाबेस के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, और पाइथन की मदद से वो फिर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं डेटा साइंस की। डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो पांडास लाइब्रेरी है जो कि डेटा मैनिपुलेशन के काम आती है, और नमपाई लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। मशीन लर्निंग के लिए स्काईकिट-लर्न नाम से एक लाइब्रेरी मौजूद है। इसी तरह डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो और पाईटार्च नाम से लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप डेटा की विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं, जो कि डेटा एनालिसिस का एक ख़ास पार्ट है, उसके लिए भी पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं। मैटप्लॉटलिब 2 डायमेंशनल अगर आप विजुअलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, या सीबॉर्न अगर आप 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं। पाइथन की मदद से अब डेवलपर्स इस काबिल हो गए हैं कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर हेल्थ केयर की प्रेडिक्शन करनी है, या नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करनी है, उसकी ट्रांसलेशन है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, या इसी तरह इमेज को रिकग्नाइज़ करना है कि ये इमेज एक डॉग की इमेज है या कैट की इमेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो पाइथन के अंदर पॉसिबल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पाइथन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है और ये रीडेबिलिटी को प्रमोट करती है, यानी कि इसका कोड रीड करना बहुत ही आसान है। तो इसी वजह से फिर इसकी मेंटेनेंस करना, यानी कि प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करना और ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि उस प्रोग्राम के अंदर फिर बेहतरी लेकर आना जो है वो भी फिर आसान हो जाता है। जब कोड रीड करना आसान होगा तो फिर हम चेंज भी कर सकेंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ यानी कि बेहतर भी बना सकेंगे।